मैं हूं मुजफ्फर। ये है मेरी शॉप अलनूर शॉपिंग सेंटर। आए विजिट कर। इस वाले प्रोग्राम को यानी फ्रीडम न्यूज़ को और स्टे स्टाइलिश को आपने करना है लाइक, सब्सक्राइब और उसके साथ साथ अपने कॉन्टैक्ट्स में अपनी लाइफ में इसको शेयर करते रहना है। एंड लाइक बटन पर तमाम चीज़ों पे जहाँ जहाँ आप समझते हैं कि हमारे प्रोग्राम में आप शमूलियत रख सकते हैं एंड फ्रीडम न्यूज़ के साथ आप कनेक्ट रह सकते हैं, वो तमाम प्रोसेस पर बिल्कुल आप अमल कीजिए और उसके साथ साथ जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और यकीनन मैं अकेली यहाँ पर नहीं बैठूँगी, हमारे साथ और भी लोग मौजूद होंगे, एक ब्यूटिशियन हमारे साथ मौजूद होंगी जो आपको गाहे बगाहे आपकी क्यूरीज़ के हवाले से, स्किन के हवाले से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अपनी ज़िंदगी में तमाम चीज़ों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, अपनी खूबसूरती को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, अपने आप को आप खुश कैसे रखते हैं, इस हवाले से बात होगी। बुनियादी शर्त ये है कि आपने रहना है हमारे साथ। तो आज हम आपको इसी तरह की एक प्रोडक्ट से तारुफ आपका हम कराएंगे और आपकी ज़िंदगी में उस प्रोडक्ट को इस तरह से शामिल कर देंगे कि वो प्रोडक्ट आपकी ज़िंदगी में नहायत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और आपको उसकी अफादियत आपको नहीं पता लगेगा,
आपके साथ रहने वाले लोग, आपसे मिलने वाले लोग, जिनके साथ आप उठते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, मिलते हैं, वो आपको बताएंगे कि वो प्रोडक्ट आपकी ज़िंदगी में क्या रोल अदा कर रहा है। हमारे साथ प्रोडक्ट है, प्रोग्राम आपका पसंदीदा। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं आप जिस प्रोग्राम में कनेक्ट हो चुके हैं। प्रोग्राम है हमारा स्टे स्टाइलिश, और स्टे स्टाइलिश आप कैसे रह सकते हैं? वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ताउन से आप बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं, आप मुस्कुरा सकते हैं, आप खूबसूरत लग सकते हैं, और इसके मैजिक्स के बारे में हम वक्तन फ़वक्तन बात करते रहेंगे, और इसके बारे में और दीगर सारी हम चीज़ें करते रहेंगे, डिस्कवर करेंगे। बड़ी इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करने के लिए। मुझे कहते हैं अंबर सना, और अंबर सना को आज के बाद से आप आने वाले तमाम एपिसोड्स में देखते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन भी आप लेते रहेंगे, गुफ्तगू शनीद भी होगी, कुछ हमारे साथ ब्यूटी एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे, कुछ हमारे पास कॉल्स होंगी, कुछ SMS होंगे, आप लोगों के रिव्यूज़ होंगे, एंड यकीनन तमाम चीज़ों को शामिल करने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ चाहिए आपका साथ और आपकी प्रेजेंस। अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं तो हम करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। और मैं यहाँ पे अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ एक ब्यूटी एक्सपर्ट मौजूद हैं, और देखते हैं कि वो अपना तारुफ हमें किस तरह से कराती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सबा को करते हैं वेलकम और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सबा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे ठीक हैं? ठाक हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। और जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि इंसान की ज़िंदगी ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ज़िंदगी के साथ साथ जब आप सारी चीज़ों को साथ लेके चल रहे होते हैं तो इंसान अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत काम करता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन में कुछ लोग अपने ड्रेस को ज़्यादा फोकस करते हैं, कुछ लोग अपने लुक्स के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो अपनी स्किन पे बुनियादी काम करते हैं। क्या कहती हैं? बिल्कुल, ब्यूटी के लिए, स्किन के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, खुद अच्छे लगेंगे तो ड्रेसिंग तो Enhance लेंगे, अच्छी ही लगेगी आपके ऊपर। तो ब्यूटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, Beauty खूबसूरत लगना सबका हक है। और अगर खूबसूरती को मज़ीद आप इन्हेंस करें तो ज़ाहिर है आप फिर प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं। तो हमारे सामने प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं, और मुझे आपने बताया था कि आप ये प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं। मैं यूज़ करती हूँ, आप रेगुलरली? हाँ, एग्जैक्टली यूज़ करती हूँ मैं। मेरा स्टूडियो है, मैं वहाँ पे इनको यूज़ करती हूँ और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। क्लाइंट्स ऑब्वियसली खुश होकर जाते हैं जब हम इसको यूज़ करते हैं, तारीफ़ें होती हैं इसकी। अच्छा, तो मैं कहूँगी कि यहाँ पे सबको यूज़ करना चाहिए। आज हम इसके ऊपर प्रॉपर बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप अपनी लाइफ में इसको कितना टाइम देती हैं वाइट केयर को? बहुत ज़्यादा देती है। अच्छा, मेरा ये मानना है सबा कि जब हम रात को तमाम चीज़ों की टेंशन से निकल कर रिलैक्स होकर तमाम लाइबिलिटीज़ जिम्मेदारियों को पे ऑफ करने के बाद फिर हमारा अपना मी टाइम आता है, जिसे कहते हैं हम स्लीपिंग आवर्स। जब हम सोने जाते हैं तो उस टाइम पे भी अगर आप अपनी ब्यूटी के लिए, आप जिस तरह की ब्यूटिशन हैं, और यकीनन आप कुछ ना कुछ अपने क्लाइंट्स को भी टिप्स देती होंगी, एंड टिप्स आप उसी वक्त आपके हेल्दी होते हैं, उसी वक्त काम करते हैं जब आप उसके ऊपर खुद अमल करते हैं। एग्जैक्टली। और दूसरा, हमारा प्रोडक्ट अच्छा होता है जो हम यूज़ कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारी हमारे पास क्लाइंट्स ऐसी आती हैं जो अपने आप को बिल्कुल टाइम नहीं देती, अगले दिन शादी है तो जी एक दिन पहले आती हैं, ऐसा कुछ कर दें, या फिर मेकअप ऐसा कर दें तो मेकअप मैजिक कर दें, मुझे गोरा बना दें। हाँ, इसके लिए आपको अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। सही है। आप कैसे करती हैं? मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। हम फ्रीडम न्यूज़ पे मौजूद हैं, और फ्रीडम न्यूज़ के जितने भी तमाम यहाँ पे व्यूअर्स मौजूद हैं, स्काई FM वाले भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और यकीनन उनकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होना चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे बताएं, गाहे बगाए हम भी बताते रहेंगे। मैं ये समझती हूँ कि अगर आप अपनी ब्यूटी टिप्स का आगाज़ करें तो मेरे ख्याल है बेस्ट टाइम रात को बेड पे जाते हुए उसके लिए आप क्या करना यूज़ करें। जैसे यहाँ पे हमारे पास ब्यूटी केयर का क्लेंजर है, तो ये बहुत अच्छा है। इसमें 5 in 1 मेरा ख्याल है कैमरे पे अगर दिखाएं तो शायद इसमें 5 in 1 इफेक्ट्स है, तो ये बहुत अच्छा है। इसको रात में सोते हुए हम अगर क्लेंजर करके प्रॉपर स्किन को 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट अच्छे से पूरी स्किन को नीट एंड क्लीन करके और क्लींजिंग का मेथड क्या हो सकता है जो इजीली हो जाए? इंसान ख़वातीन यूजुअली दिन भर की थकी हुई होती तो अनाइड होती है, हाँ, बस उनको ये होता है बस सो जाएं, आराम करें। तो अगर बहुत आसान से स्टेप्स होंगे और कम ड्यूरेशन के लिए होगा तो हमारी ख़वातीन आराम से बहुत सिंपल है। आपने फेस को हल्का सा वेट करना है, इसको थोड़ा सा आपने अपने हाथ में लेना है, दोनों हाथों पे आपने इसको ऐसे रब करके और पूरे स्किन पे ऊपर साइड पर आपने इसको मसाज करके प्रॉपर तरीके से, उसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर के साइड होनी चाहिए। उसकी क्या वजह है सबा? स्किन लिफ्ट होती है, जब हम डाउनवर्ड लेके जाएंगे तो हमारी स्किन लटकेगी और मजीद लूज होगी, इसलिए तो हम उसको अपवर्ड लेकर अच्छे से क्लेंस करके प्रॉपर फेस वॉश करके टॉवल से टिश्यू से ड्राई करके, और ये रोज वाटर है इसका, ये टोनर का भी काम करता है। तो ये हम रोज वाटर तो वैसे ठीक है, सिंपली हम फेस पे स्प्रे करके इसको रिलैक्स होकर सुकून से सो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत। और ये इसको अप्लाई करने से लेकर उसके इम्प्लीमेंट के एंड तक कितना टाइम ड्यूरेशन? 10 मिनट्स हार्डली।
बहुत ईजिली 10 मिनट्स मेरा ख्याल है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में 8 घंटे के लिए अगर आप वो 10 मिनट्स लगा लेते हैं तो 8 घंटे बाद जब आप उठते हैं अच्छा तो इसकी एब्जॉर्बमेंट स्किन पे बहुत अच्छी हो जाती है और इसका जो रिजल्ट है वो सोफा ज़ाहिर है एक दिन में तो नहीं आएगा, हर चीज़ की थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है और रेगुलरली बुनियाद पे जब आप उसको करते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको फ़ायदे दिखना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं सबा पूछना चाहूँगी, बहुत सारी ख़वातीन को, लड़कियों को डार्क सर्कल्स होते हैं। अच्छा, एक कंप्लेन जो नुमायां तौर पे होती है वो ये कि जब वाइटनिंग कोई ट्रीटमेंट आप करते हैं या प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं तो स्किन जब साफ़ होना शुरू होती है तो वो डार्क सर्कल्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। हाँ, सबसे पहले तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है आपकी नींद। आपको प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अच्छा, उस नींद के टाइम में ये नहीं कि 4 बजे सो रहे हैं तो 2 बजे उठ रहे हैं तो वो सोने का टाइम बिल्कुल नहीं ऐसे है ही है। हमारा। स्लीपिंग आवर्स हमारे कुछ वो लोगों का कॉन्सेप्ट है कि 8 घंटे पूरे करने थे, 4 बजे सोए थे भी 8 घंटे तो हो जाए, वो वाला सीन नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो उसके लिए और उसके लिए मेरे ख्याल है पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा आपको बहुत पानी तो वैसे ही आप पूरी स्किन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी हर चीज़ के लिए पानी तो आपको कम से कम 12 ग्लास पीने ही चाहिए। तो पानी तो बहुत बेस्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम रात को हमने रोज़ वाटर और हमने ये क्लींजर यूज़ कर लिया, अब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो फिर हमारा पहला स्टेप मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। जैसे इनका ये वाला मॉइस्चराइज़र है, अब तो एलोवेरा, हाँ एलोवेरा मॉइस्चराइज़र। अब तो वेदर भी जैसे बहुत ड्राई हो गया है तो मॉइस्चराइज़र बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो सुबह उठें, अपना फेस वगैरह आराम से वॉश करें, मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। अच्छा, मॉइस्चराइज़र के अलावा सन ब्लॉक भी बहुत अच्छा है। जैसे इनका सन ब्लॉक है और सन ब्लॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो ठीक है, इट्स ओके। सन ब्लॉक आप उठें, अपना फेस वॉश करें। अच्छा, सन ब्लॉक जरूरी नहीं है कि हम धूप में जा रहे हैं तो सन ब्लॉक लगाएं। एग्जैक्टली, हम चूल्हे के आगे भी जा रहे हैं तो हमारी स्किन तो बर्न और हो रही इवन है ये ना। कि आप लाइट्स के नीचे भी बैठे होते हैं तो आपको सन ब्लॉक इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो रेज जो है वो डायरेक्ट आपकी स्किन पे आते हैं। एग्जैक्टली। तो आप सुबह उठें, फेस वॉश करें और सन ब्लॉक लगा के छोड़ दें। जरूरी नहीं आप बाहर जा रहे हैं। अब ये बहुत अच्छा है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट लोगों का क्लियर करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग, कुछ खवातीन इसलिए सन ब्लॉक यूज नहीं करती, हम बाहर तो नहीं जा रहे, हम तो घर पे ही हैं। हाँ एग्जैक्टली। पहले मैं भी नहीं करती थी, जब मुझे इसकी अवेयरनेस हुई, जब इसके फायदों के बारे में पता चला तो फिर मैंने इसको, अब मैं घर पे हूँ या मैं बाहर जा रही हूँ, मैं सन ब्लॉक के बगैर नहीं रह सकती। ये बहुत ज़रूरी है। तो खवातीन और लड़कियाँ जितनी भी देख रही हैं कि देखें, एक आपने रात में सोते वक्त जो है आपने क्लिंजर डेफिनेटली करना है, पानी का इंटेक बहुत अच्छा बेहतरीन करना है, नींद आपने प्रॉपर लेनी है और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि स्किन आपकी और मजीद अच्छी लगे, हाइड्रेटेड लगे, तो आपने सन ब्लॉक डेफिनेटली यूज़ करना है। क्योंकि होता है कि आप धूप में जाते हैं या घर में भी लाइट्स में होते हैं तो आपके फेस पे पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। वो पैचेस जो हैं वो आप इसी से ही दूर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, अच्छा, इनका सोप भी बहुत अच्छा है, अगर आपने देखा इनका हो। सोप बहुत अच्छा है। मैं खुद पर्सनली यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी स्किन में। खुद आपकी स्किन ग्लो जिस तरह से कर रही है, मेरे ख्याल है मेकअप के अलावा स्किन प्रोडक्ट का भी फायदा है। कमाल है। एग्जैक्टली। तो ये इनका जो सोप है ये बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत फ़ायदा देता है। मैंने रीजनेबल कॉस्ट में, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इनके सारे प्रोडक्ट रीजनेबल हैं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। सही है। क्योंकि अच्छा, अक्सर खवातीन इसलिए भी प्रोडक्ट की तरफ नहीं जा पाती हैं एक्सपेंसिवली कि वो एक्सपेंसिव होते हैं। और जिस तरह से महंगाई का एक दौर, हमेशा एक ट्रेंड आता है महंगाई का, और वो उसकी वजह से ज़ाहिर है इकोनॉमिकली अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये मेरा ख्याल है ये वाला जो सोप है ये आप आराम से वाइटनिंग सोप है बेसिकली, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो टीनेज, जो यूथ है, बच्चियों को भी आप इस्तेमाल, मेरे ख्याल है ये एज लिमिट नहीं है, एज लिमिट नहीं है। हाँ, वाइटनिंग के ऊपर बात करें तो हमारे पास वाइटनिंग क्रीम भी है इनके पास ना। अच्छा, हमने वादा किया अपने लिसनर्स से कि जो खवातीन की ब्यूटी, लिसनर्स से और सामीन से और व्यूअर्स से, कि जनाब अगर हम खवातीन की ब्यूटी की बात करेंगे तो मर्दों की खूबसूरती का भी हमने जिम्मेदारी ली है, तो हम मर्दों को भी बता दें, क्योंकि अगर मर्दों की खूबसूरती हाईलाइट करेंगे तो फिर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल आजकल तो लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को शौक है अपने आप को अच्छा रखने का, अंकल्स और आदमियों को भी बहुत शौक है। बिल्कुल। तो ये वो वाली बात है कि मैं खूबसूरत लगना हर एक का हक है। तो ये है, ये यूज कर सकते हैं। एंड ये क्या है सबा? ये है फेयरनेस क्रीम, क्योंकि गोरे होने का ट्रेंड बहुत चला हुआ है, तो ये लड़कों के लिए। हाँ, ये वो नहीं है जो 5 मिनट में गोरा करेगा। हाँ, वो नहीं है। और ये है लड़कियों के लिए, तो लड़का हो या लड़की दोनों के लिए बराबर, मर्द हो या खवातीन हो, सारे यूज तो ये दोनों, ये लेडीज यूज कर सकती हैं और ये जेंट्स यूज कर सकते हैं। सही है। अच्छा, मतलब ये वंस इन अ डे और इसको ट्वाइस इन अ, या अच्छा, ये इतनी अच्छी है कि ये कोई साइड इफेक्ट भी नहीं देती, वरना बाकी वाइटनिंग क्रीम ऐसी होती है कि बाद में साइड इफेक्ट देती है। इसको आप, अच्छा, साइड इफेक्ट्स में वो कुछ स्किन प्रॉब्लम बाद अभी फौरन नजर नहीं आती है, वो बाद में नजर आती है। तो ये जेंट्स के लिए और ये लेडीज के लिए जबरदस्त। मतलब केमिकल का जब बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं और रेगुलरली करते हैं
और किसी भी समझ के बगैर अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ें फिर साइड इफ़ेक्ट्स देती हैं। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, आप लोग अभी हमारे साथ यहीं पे रुकेगा, थोड़ा सा पॉज लेते हैं, मजीद हम प्रोडक्ट का थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। अब हसीन लगना हुआ और भी आसान जब आपके पास हो वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो दें आपको ग्लोइंग स्किन, लंबे घने और सिल्की बाल। तो आपकी हर ब्यूटी का राज छुपा है इस वाइट केयर के खजाने में। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में हम डिटेल से बात कर रहे थे, इसकी अफादियत के बारे में बात कर रहे थे, कुछ हम मीठे की भी बात कर रहे थे, इसलिए मूड हमारा थोड़ा सा बहुत अच्छा है। और हम वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से जितनी भी सारी चीज़ों को डिस्कवर करें, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ अगर मैंने आज आपको सारी बता दी सारी बातें, तो फिर आप इसके ऊपर अमल करते हुए कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि पहले क्या पता लगा था, बाद में क्या था, पहला स्टेप क्या था, दूसरी प्रोडक्ट कौन सी थी। इसलिए हम थोड़ा सा डोज हम सबा स्लो रखते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आराम से आए और जब भी हमारे व्यूअर्स देखें तो उनको चीज़ें समझ में आए। अच्छा, हम बात कर रहे थे एक वाइटनिंग के हवाले से और साथ में मेरे पास एक मैसेज है और उस मैसेज के हवाले से अगर आप बता दें। सबसे पहले तो जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, आपको एक अदद नंबर आपकी नॉलेज में आना तो ज़रूरी है, जो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। नंबर मैं बता देती हूँ 0332239103। आई रिपीट 0332239103 व्हाट्सएप नंबर है। और आप जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं, आप हमसे ज़रूर पूछें, कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें, आपके क्वेश्चंस के हम आंसर दें। और हम बात कर लेते हैं, एक मैसेज है और मैसेज हमारे साथ उन्होंने मना किया कि भाई नाम नहीं बताइएगा, हमारा नाम नहीं बताएंगे, नाम बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है। तो हम उनका जो प्रॉब्लम है, एक मोहतरमा है हमारे साथ, वो कहती हैं कि उनको थोड़ा सा लिफ्टिंग का प्रॉब्लम है, उनकी स्किन जो है वो चूँकि एज, क्योंकि ख़वातीन ख्याल नहीं रखती हैं ना, अचानक से ऑल ऑफ सडन उनको नज़र आता है, वो महसूस करती हैं, गौर करती हैं, अपने आप से प्यार करती हैं, गौर से देखती हैं, फिर कहती हैं अच्छा यहाँ रिंकल्स हो गए हैं, यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या हमारी प्रोडक्ट में हमारे पास ऐसा क्या है जो हम उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं? सही, उनको ये देंगे उपटन एंटी एजिंग। अच्छा, उपटन का तो कॉन्सेप्ट है सिर्फ दुल्हन बेचारी यूज करे, लेकिन नहीं, हमने ये एंटी एजिंग रखा है। ओके, थोड़ी जो हमारी एजेड खवातीन है जिनको देर में याद आता है, जिनकी स्किन क्रीम है और ये बहुत अच्छी है, आप इसको यूज कर सकते हैं वंस अ डे और ट्वाइस अ डे, ठीक है। ये इस तरह से पैकेट, ओके। और इसको मतलब मंथ में हम 3 से 4 बार, वीक में एक दफ़ा कर सकते हैं, वीक में एक दफ़ा भी इनफ है, ठीक है। और ये बहुत ही रीजनेबल है, कोई इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो ये इसको यूज करें, वो इसको लगाएंगे, मतलब लगा के अच्छा सा थोड़ा सा मसाज करके स्किन में पेनिट्रेट करें, ठीक है, स्किन में जाए और फिर ये फायदा दे। लेकिन मुस्तकिल इस्तेमाल सही इस्तेमाल करके हम बोलें, और थोड़ा सा टाइम भी लगता है। लाइक अगर वो बोले कि एक दिन में, 2 दिन में, हफ्ते भर में रिजल्ट आ जाए, ऑब्वियसली नहीं, ऐसा नहीं आता, सही है। तो ये यूज करें और अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, इसको लाइफ का हिस्सा बना लें। हाँ, सही, एज में डिफरेंस आना उनको शुरू हो जाएगा, उनको और स्किन प्रॉपर उनकी हो। अच्छा, वो यहाँ पे सब एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अगर आप ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो इसको यूज़ करने से जो बुनियादी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन का दौर है, आपको पता है, जगह जगह आपको डर्माटोलॉजिस्ट बैठे हुए नज़र आएंगे, स्किन हॉस्पिटल्स आपको नज़र आएंगे। अच्छा, वहाँ पे फिर ये हो जाता है कि आप, वो बुरा नहीं होता, अच्छा होता है, लेकिन आपकी जेब इजाज़त नहीं देती है, क्योंकि जब आप जेन्युइन प्रोडक्ट की बात करते हैं, जब आप जेन्युइनली चीज़ों के ऊपर आप बात करते हैं, जो आपकी स्किन की बात है, स्किन को आप किसी भी तरह से रिस्क पे नहीं डाल सकते, तो उस पर फिर अगर आप फिलर्स की जानिब जाते हैं, अगर आप वाइटनिंग इंजेक्शंस की जानिब जाते हैं या बुटॉक्स की तरफ जाते हैं, तो डेफिनेटली आप हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर आप कुछ कमेटी डाल के अफोर्ड कर भी ले उसको, तो वो ओनली वंस टाइम ही होगा, और उसको हम कंटिन्यूटी नहीं कर सकते, सही, कुछ सेटिंग्स करवा लें, थोड़े टाइम बाद हम फिर दोबारा और फिर मुझे आई एम श्योर कि अगर जो आप उसको छोड़ते हैं तो वो स्किन जहाँ से आपने शुरू की थी वो उससे वर्स्ट कंडीशन में चली जाती है, नहीं नजर आता थोड़े टाइम बाद, लेकिन उसका भी कोई ना कोई साइड इफेक्ट है। कमेटी डालेंगे तो
कितनी डालेंगे कमेटी, सही है। तो इसलिए ये बेटर है कि आप ऐसी चीज़ यूज़ करें जो आप दोबारा ले सकें एक बार ख़त्म होने के बाद। तो ये इतना रीजनेबल है कि दोबारा आराम से लिया जा सकता है, आराम से यूज़ किया। एंड अगर आप राशन लेने जाते हैं, ग्रॉसरी करते हैं, तो 4 उठा लें, उसमें क्या है, ऐसे ही है। पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। और अगर ज़्यादा कंजूसी करनी है तो चलें एक पैकेट 2 लोग मिलकर इस्तेमाल करें। और कितने टोटके बताए हम आपको। अच्छा जनाब, अच्छा साथ ही साथ हमारे पास कुछ वाइटनिंग के भी अभी एक मैसेज मेरे पास यहाँ व्हाट्सएप पे आया था। आप लोग भी कॉल कर सकते हैं, आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं। उनको वाइटनिंग का प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल वाइटनिंग इंजेक्शंस ने बहुत सारे लोगों को, जो गंदुमी और सांवली रंगत की जो खूबसूरती होती थी, वो कुछ लोगों को वो ख़त्म हो चुकी है। उनको लगता है कि नहीं, बस गोरा रंग ही अट्रैक्टेड है और उनको ही वैल्यूएट किया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है। जो सांवले रंग की कशिश है, आप उसको किसी तरह बीट नहीं कर सकते, उसकी अपनी एक कशिश है। लेकिन चलें, दिल की तसल्ली के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, और गालिब के पास क्या है? तो अच्छा देखिए, पहले मैंने बता चुकी थी कि यहाँ पर हमारे स्क्रीन्स बिल्कुल है, बिल्कुल है। सोप भी है हमारे पास। अच्छा, और जब मर्द हजरात दिला दें, क्योंकि आपको भी मिल जाएगी। तो अच्छा, हमारे पास एक ही कोई फेशियल है किसी Okay. को लाइक अगर फटाफट शादी में जाना है, टाइम नहीं है, फटाफट हमारी कोई पार्टी आ गई है, कोई दावत आ गई है, तो जरूर नहीं है कि हम सैलून जाएं और फेशियल करवाएं। तो हमने ये निकाला है क्विक फेशियल, ओके, ऑल इन वन। इसमें सब कुछ है। अब किसी के पास इतना भी टाइम नहीं है कि पहले क्लेंजर करे, स्क्रब करे, हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऑल इन वन है, जबरदस्त। यूज कर सकते हैं। मतलब आपने इसको प्रॉपर स्किन पे लगाया, और ये आई थिंक मास्क टाइप है, इसको आप मास्क लगाकर छोड़ेंगे स्किन के ऊपर, और उसके बाद आप वॉश करेंगे 15 मिनट्स बाद, तो आपकी स्किन बहुत बहुत ग्लो करती है, ग्लो बहुत करेगी, अच्छा इंस्टेंट आपको ग्लो Instant मिलेगा, आपको एंड result विदाउट एनी साइड इफेक्ट। विदाउट एनी साइड इफेक्ट। सही। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप अच्छा सा मेकअप करें, अपनी पार्टी एंजॉय करें। मेकअप से हमारे पास कुछ और भी तो रखा है सब। एग्जैक्टली, मेकअप भी हमने कहा कुछ क्यों छोड़े, तो फिर इन्होंने बीबी क्रीम बेस निकाल दी। बीबी मेकअप बेस है, ये वाटर प्रूफ है, जबरदस्त। 24 आवर्स ये रहती है, और बहुत जबरदस्त है। मतलब कोई केकी लुक नहीं देती, बहुत नेचुरल भी रहती है। आजकल लोगों को नेचुरल रहने का नेचुरल है, हाँ, नो मेकअप लुक। ये और बात है कि नो मेकअप लुक में पाउच इतना बड़ा हो जाता है। तो ये इसके बहुत सारे नंबर्स भी हैं। ठीक है, हमारे पास F1 है, आइवरी में ना। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, ये स्टे भी करता है, खराब भी नहीं करता, काला भी नहीं करता। तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, आप अपने सैलून में यूज करती हैं? मैं बिल्कुल यूज करती हूँ, और क्लाइंट्स मेरे बहुत अच्छा इसका रिस्पांस देते हैं। सही सही सही। तो क्विक फेशियल करके आप ये वाला बेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने किसी इवेंट में जाना है, अगर आपने कुछ करना है, तो आप डेफिनेटली आपको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, हमारे चेहरे की खुशी देखें, हम यूज़ करके बैठे हैं ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे व्यूअर्स को आप कुछ लाइक अगर आप वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट जनरली जो हम कुदरती तौर पे अपनी सारी चीज़ों को स्किन के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं सबा, जो प्रोडक्ट तो आपको सपोर्ट करेंगे ना आपको, और अगर आपको इकोनॉमिकली अगर आपको इजाज़त दे देते तो आप वो भी कर लेंगे, बट कुदरती तरीक़ों से आप क्या चीज़ें कर सकते हैं? के बहुत होते हैं, जैसे सन टैन हमारा हो गया, तो हम टमाटर यूज़ कर सकते हैं। टमाटर को ब्लेंड करके उसमें शहद डालेंगे आप, तो लगाएं सिर्फ 5 मिनट में आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। और जब टमाटर महंगे हो जाते हैं तो कैसे ब्लेंड करें? है ना, तो फिर उसके लिए आप ये यूज़ कर ये टमाटर से सस्ता है। टमाटर से सस्ता है वैसे। ये अगर आप यूज़ करते हैं टमाटर को, अगर आप नहीं वो कर सकते तो मेरे ख्याल है 1 स्लाइस भी आप 2 स्लाइस भी आप यूज़ कर सकते हैं। हाफ टमाटर लेके अगर आप उसको स्किन पे लगाएं, बहुत अच्छा। टमाटर आप उसके साथ टर्मरिक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आप लेमन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और आप हनी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। वो तीनों के साथ ही बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट आप लगा के छोड़ें और वॉश करें। रिजल्ट अच्छा है। बेसन हमारे लिए स्किन के लिए बहुत अच्छा है। बेसन और शहद, मलाई, अभी विंटर आ गया है तो स्किन ड्राई हो जाती है, मलाई आप रात में लगा के सो जाएं तो वो बहुत अच्छी है, वो बेस्ट है हमारे लिए। मलाई रात में लगा कर जमा करें, मलाई मलाई जमा करें बॉक्स में, सामने आपको देख के ना खुशी होगी, बहुत सारी मलाई रखी हुई है। और वो थोड़ी सी जो चीज़ होती है ना, वो थोड़ा सा आपको एहसास दिलाती है कि चीज़ थोड़ी है, लेकिन जब ज़्यादा चीज़ होती है तो अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप टीनेज में आपका ताल्लुक है, अगर आप 40+ हैं, 50+ हैं, और अगर आपकी टीनेज की बच्चियाँ हैं, तो डेफिनेटली आप अगर अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करेंगे, बच्चियों की ना करेंगे, तो लोग आपको बोलेंगे कि देखें आप बच्चियों की फिक्र नहीं है, अपने बारे में सोच रही हैं, तो ये थोड़ा सा उसके बारे में भी करना चाहिए। अच्छा, हमारे हिसाब से तो ये चीज़ होनी चाहिए कि जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा आपको दूसरों के लिए अच्छी सोच रखें और खुश रहना सीखें। जब आप खुश रहते हैं तो जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं उसके भी रिजल्ट सो फार बहुत नज़र आते हैं। सबा, आप कैसे खुश रहती हैं, क्या करती हैं अपने आप को खुश रखने के लिए?
मैं अपना काम एंजॉय करती हूँ। काम एंजॉय करती हैं। अच्छा, आपको बड़ा अच्छा लगता होगा जब व्यूअर जो क्लाइंट्स आपको बताते होंगे, आपको फीडबैक देते होंगे, लाइक मैं आपका मेकअप देख रही हूँ, मेकअप बड़ा शानदार है आपका। तो जब मेरा मूड खराब होता है मैं मेकअप करना शुरू कर देती हूँ। रियली? तैयार होकर खुद ही बंदा अच्छा फील करता है तो हाँ, बड़ी अच्छी अच्छी सी सेल्फीज ले लेते हैं आजकल, तो सेल्फीज का दौर है, टिकटॉक का दौर है, तो वही बना लेते हैं। वही कर लेते हैं। सही है। एग्जैक्टली। और उसके अलावा अगर आप वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली अगर आपकी स्किन की प्रॉब्लम जो टेंट हो चुकी होती है स्किन, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली जब आपके चेहरे पे ग्लो आता है, जब आप और दीगर सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, लोग आपको बता रहे होते हैं कि ये आपकी जेब पे भी भारी नहीं है और ये आप यूज़ भी कर सकते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपके ऑटोमेटिकली आपको एक खुशी होती है। और वो कहते हैं ना कि जो एक मुहावरा है हमारा बड़ा अच्छा सा, कि जब आप थोड़ा सा कनात पसंदी के साथ आप चीज़ों पे लेते हैं, जब आप उसको यूज़ करते हैं, जब उसका रिजल्ट आता है तो डेफिनेटली आपको सुकून मिलता है कि जो चीज़ आपकी जेब पे भारी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो 40-50 प्लस जो ख़वातीन हैं, उनके लिए किसी ने मैंने एक सोशल ऐप पे देखा, फेसबुक पे मैंने देखा कि रिजेंबल किया जा रहा था किशमिश और अंगूर को, और वहाँ पे अंगूर किशमिश जितनी चाहे मेहनत कर ले वो अंगूर नहीं बन सकता। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन किशमिश की अफादियत से भी आप इनकार नहीं कर सकते। और उस दूसरी बात ये कि अगर आपके बच्चों को और आपके घर की टेक केयर करते करते, मेहमान नवाजी करते करते अगर वो बेचारा अंगूर किशमिश बन चुका है, तो डेफिनेटली उसने इतनी मेहनत उसने की है, लेकिन वो इन प्रोडक्ट्स का सहारा लेकर जो आपकी जेब पे भी भारी नहीं होंगे, और एक नामी ग्रामी प्रोडक्ट है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और कभी आपको किसी ने कहा कि आप क्यों इतना मेकअप करती हैं, या क्यों स्किन की क्या ज़रूरत है, या कभी हस्बैंड ने आपको बोला कि बहुत खर्चा हो जाता है, कभी इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं? बिल्कुल, हर किसी को बोलना होता है कि इतना पैसा क्यों खर्च करना है। कैसे कन्विंस करती हैं? यही कि भाई मुझे खुद के लिए अच्छा लगना है, मुझे अच्छा लगना है, तो मैं अपनी खुशी के लिए अपने आप यूज़ करती हूँ। और आप ये प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं? मैं अपने क्लाइंट्स पे यूज़ करती हूँ। ज़बरदस्त। बहुत अच्छा। हम क्लाइंट से, अगर आपको याद है, हम आपके सैलून में भी ज़रूर अपने व्यूअर्स को, लिसनर्स को और सामीन को और हमारे व्यूअर्स को हम दिखाएंगे कि किस तरह से आप प्रोडक्ट यूज़ करती हैं। और हमारे पास आगे चल के भी बहुत सारी इस तरह की ख़वातीन होंगी, मॉडल्स होंगे हमारे पास। खूबसूरती एक नेमत है और हम करते हैं कदर इस नेमत की। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स करें आपके स्किन और बालों की केयर बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के। इससे मिले आपको नर्म, मुलायम और ग्लोइंग स्किन। लंबे, घने और सिल्की बाल। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की रेंज खवातीन और हजरात दोनों के लिए मौजूद है, जो आपकी जिल्द की तमाम जरूरियात को पूरा करते हैं। अब खूबसूरत चेहरा और लंबे बाल हासिल करना हुआ बहुत ही आसान। आज से ही शुरू करें वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल और रखें अपना ख्याल। आप मौजूद हैं हमारे साथ फ्रीडम न्यूज़ पर, और अगर आपने अभी अभी हमें ट्यून इन किया है, अभी अभी आपने हमें ज्वाइन किया है और YouTube पे आप अभी आए हैं और YouTube का चैनल आपने अभी अभी ऑन किया है, तो सबसे पहले करना है आपने उसको सब्सक्राइब, आपने करना है लाइक, बेल आइकन पर आपने उसको प्रेस करना है, और आपने करना है अपने सारे कॉन्टैक्ट्स में शेयर। जितना कर सकते हैं उतनी अच्छी बात है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में जान सकें कि आज मैं और सबा किस हवाले से हम बात कर रहे हैं। प्रोग्राम में स्टे स्टाइलिश, और स्टे स्टाइलिश में वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ताउन से हम आपको बता रहे हैं कि आप स्टाइलिश कैसे रह सकते हैं और अपनी स्किन की आप कैसे केयर कर सकते हैं। सबा हमारे साथ मौजूद हैं, और सबा चूँकि एक ब्यूटी सैलून रन करती हैं, और सबा ने मुझे अपने ब्यूटी सैलून का नाम भी बताया था। ग्लेम दीवा के नाम से इनका सैलून है, ब्यूटी सैलून है। और यकीनन जिस तरह से आप उनको देख रहे हैं वो यकीनन
अपने बारे में भी इसी तरह से कंसर्न रहती होंगी। अच्छा, ख़ास तौर पे कुछ एक कॉन्सेप्ट है सलून के हवाले से, तो वो 3-4 मल्टीपल कुछ थॉट्स हैं, कुछ बातें हैं। आज हम उस हवाले से भी बात कर लें कि वो लोग जो सलून जाना मुनासिब नहीं समझते, या वो लोग जो समझते हैं कि सलून जाकर आप अपने पैसे उड़ा देते हैं, या वो मर्द हजरात जो कहते हैं कि हमने भेजी कोई और सी थी, वापस कोई और सी आई है। तो इस हवाले से हम सबा से बात कर लेते हैं। सबा, क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली, सलून का कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, जैसे ये बात है भेजी कोई सी थी और आई कोई और सी है, तो वो तो मेकअप में होता ही है। हो जाता ऑब्वियसली है। जब हम मेकअप करते हैं तो पूरा लुक चेंज हो जाता है। हाँ। अच्छा, कॉन्सेप्ट है खूबसूरत लगना, खूबसूरत दिखना, जो कि हमारे प्रोग्राम का स्लोगन भी है। एग्जैक्टली। तो मेकअप में ऑब्वियसली हम पूरा चेंज कर देते हैं, जब वो धुलता है मुंह तो फिर कुछ और नहीं करता है। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रहे। मैं पूरा उसको चेंज नहीं कर देती कि बहुत सारा मतलब गोरा चिट्टा करके, मतलब मैं उसको मतलब ब्लैक को आप गोरे पे ले मैं जाएं। उसके अपने कम्प्लेक्शन पे रखती हूँ। मैं उसको ज़्यादा चेंज नहीं करती इतना कि अगर वो मुंह भी धुले तो नजर है कि यार ये यही थी जो भी थी। सही। तो मेकअप में होता है कि थोड़ा बहुत मतलब मैं नेचुरल पे रखती हूँ उसको। ज़्यादा जब क्लाइंट कहते हैं ना हमको कि नहीं मुझे गोरा कर दें, गोरा कर दें, पहले मैं चाहती हूँ मैं उन्हें कन्विंस करूँ ना कि नहीं आप उसी पर रहें। मतलब अगर वो कन्विंस हो जाए, ऑब्वियसली वो हमको करना पड़ता है, वो हमारा काम है। सही है। तो अगर वो कन्विंस हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर वो नहीं होती तो फिर मजबूरन हमें उनकी बात माननी पड़ती है थोड़ा बहुत। तो जाहिर सी बात है क्लाइंट सेटिस्फाई होकर नहीं जाएगा तो फिर वो फायदा नहीं है ना। फायदा नहीं है। तो हमारा फिर आपका ये भी तो टारगेट होता होगा ना कि क्लाइंट आया है तो ये मुस्तकिल बुनियाद पे आता रहे हमारे पास। जब वो एक सीट पे आपकी बैठ गया है तो अब आपका काम है कि उसको आप ट्रीट करो, सेटिस्फाइड करो, जैसा वो चाहता है वैसा ही काम करो। तो उसको अच्छे से मैं थोड़ा चाहती हूँ कि मैं अपनी बातों में लेके आऊँ, अपना कन्विंस करूँ कि वो थोड़ा नेचुरल पे रहे, बहुत ज़्यादा फेयर पे ना जाए। फिर ऐसा होता है कि हाथ ऊपर कर रहे हैं तो फेस अलग है और हाथ अलग है, तो वो वाली चीज़ कभी ना हो, मतलब फेक ना लगे। हाँ एग्जैक्टली वही रहे, सेम जो नेचुरल है, ताकि अगर हाथ भी हिलाए तो वो वैसी की वैसी ही रहे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है और मैं इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती हूँ। और कुछ बहुत खुश भी होते हैं इससे और कुछ खुश नहीं होते, कहते हैं नहीं जी हमें तो गोरा ही होना था। तो फिर करना पड़ता है। फिर हमको हाथ के साथ साथ मुंह पर भी सॉरी मुंह के साथ साथ हाथ पे भी मेकअप करना ही पड़ता है ताकि वो एक बैलेंस हो जाए, बैलेंस रहे। सही। अच्छा, अगर हम हेयर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो हेयर्स चूंकि आपकी बॉडी का इतना एक प्रोमिनेंट है जो आप कोई सा भी कट, कहते हैं कि अगर आपका हेयर स्टाइल अच्छा है, अगर आपका हेयर कट अगर आप अच्छा है तो आपका मेकअप भी इनहेंस होता है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। हेयर से आपकी एक लुक निकल के आती है। यानी हम मेकअप कितना अच्छा कर लें और हेयर स्टाइल नहीं बनाएंगे, ऐसे ही बैठे होंगे तो वो मेकअप का लुक नहीं आएगा जब तक प्रॉपर एक हेयर डू हमारा बिल्कुल नहीं हो जाता। तो हेयर कट भी बहुत अच्छा होता है, ज़रूरी होता है। हेयर कट आपकी पर्सनैलिटी चेंज कर देता है। तो दूसरा ये कि मतलब खाली एक हेयर कट से ही हमारा लुक एकदम से चेंज हो जाता है। ज़रूरी है कि हम प्रॉपर मेकअप करें, प्रॉपर एक फॉर्मल लुक में आए। हम सिर्फ हेयर कट करते हैं तो क्लाइंट बहुत खुद का यार बहुत अच्छा फ्रेश लुक आ गया, चेंज हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई लंबे होए जा रहे बाल, होए जा रहे, नीचे से बाल बिल्कुल झाड़ू बने हुए, डेड हुए हैं, लेकिन उनको कटवाने नहीं है, भाई लेंथ है। तो उनको बहुत मुश्किल होती है समझाने में कि यार ये बेकार है। आपका मतलब सिर्फ लेंथ नजर आ रही है आपको, इसमें कोई जान नहीं है, इसमें कोई आपका लुक नहीं आ रहा। और उन्हीं क्लाइंट्स को जब हम कट करते हैं तो वो बहुत खुश भी होते हैं। फिर वो खुश भी होकर जा रहे थे। अच्छा, मेरा एक है कि मैं क्लाइंट के उस पर रहती हूँ, मैं लेंथ ज्यादा नहीं खत्म करती। मेरा नेक्स्ट सवाल ही था कि अक्सर कहा जाता है कि वो आपको कहते तो हैं कि वो ये वाला कट लगेगा, लेकिन वो कैंची करते नहीं, मैं वो चीज़ नहीं करती। मैं उस चीज़ का बहुत ख्याल रखती हूँ। मतलब ये कि एक फ्रेश लुक भी आ जाता है और हमारे क्लाइंट की लेंथ, मेरे क्लाइंट इससे बहुत खुश होते हैं मुझसे ना कि यार आपने जो बोला था आपने वो किया, कि आपने ना लेंथ नहीं खत्म करी, ऊपर से बहुत अच्छा लुक आ गया। तो वो एक चीज़ का मैं बहुत लाजमी ख्याल रखती हूँ। सही। तो ये होना भी चाहिए ना, मतलब ये आप अपने प्रोफेशन से ही सिर्फ आप सिंसियर नहीं, आप अपने क्लाइंट्स के साथ भी आप सिंसियर। क्लाइंट बैठने से पहले कहता है यार कट कर दे लेकिन लेंथ ना जाए। यार कुछ तो जाएगी, कुछ तो जाएगी ना, तो वो उनको समझाना पड़ता है, लेकिन वो बहुत खुश होते हैं उससे। अच्छा, या फिर बाल इतने भी तो डेड करके ना लेकर आए ना कि वो पूरी आपकी लेंथ ना चाहते हुए भी ब्यूटिशियन भी क्या करे, बस लंबे हो मतलब ब्यूटिशियन की तो एक समझ लें कि एक एग्जाम है कि अगर आप उससे हेयर कट लेने आ रहे हैं और अगर वो उसमें इस फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट वो समझ रही है तो डेफिनेटली वो तो अपने काम में परफेक्शन ही दिखाएगी। अब परफेक्शन के लिए अगर आपके बालों का हाल ही आपने बुरा करके रखा हुआ है, उन बेचारों का आपने केयर ही नहीं किया और सिर्फ आप ऑयलिंग करके आप समझते हैं
कि ये बाल बस मेरे नहीं, बेटर कुछ हो लोग तो जाएंगे। बिल्कुल ऑयल भी नहीं लगाते, कुछ भी नहीं करते, बस ऐसे ही बालों को छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। बालों के लिए भी तो कुछ आप ऐसे मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे हमारी व्यूअर्स को, हमारी ख़वातीन को आप बताएं कि अगर उनके बाल डेड हैं या उनके बाल अच्छे हो सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ सकता है, तो क्या क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ऑयलिंग ज़रूरी होती है, उसके अलावा हम कुछ मास्क भी बना सकते हैं। अच्छा, जैसे कि अंडा और मायोनीज का मास्क, अंडा और दही लगा सकते अच्छा, हैं। अंडा और मायोनीज के मास्क से क्या होता है? आपका कंडीशनर का यूजेज कम हो जाता है? कंडीशनर का यूसेज थोड़ा बाल स्मूथ हो जाते हैं, बाल जो आप बिल्कुल ड्राई कर चुके होते हैं, ख़राब कर चुके होते हैं, तो वो बाल आपके थोड़ा वॉल्यूम वो लाइक आपके बाल दिखने के थोड़े लायक हो जाते हैं ना। कुछ बस कुछ मतलब आजकल हमारी ख़वातीन ऐसी कि बस जूड़ा बना दिया ऊपर और काम 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 केचर्स ले लिए, डिफरेंट डिजाइन्स के बस केचर लगा लिए। बालों का अंदर क्या होता जा रहा है। कुछ हमारी हिजाब करती हैं तो वो स्कार्फ करती हैं, जॉब पे जाती हैं तो वो टोटली स्कार्फ बना होता है, तो वो पसीने से अंदर बाल टूटता है, खराब होता है, तो वो भी चीज़ वो नहीं नोट करवाती। तो थोड़ा है कि आप वीक में अगर आपको संडे मिल रहा है तो आप ऑयलिंग करें अच्छे से, आप कोई मास्क यूज़ करें, आप अच्छे से अच्छा ब्रांडेड मास्क भी है और होम रेमेडी भी है, तो जैसे चाहें आप वैसे करें, लेकिन अपना ही केयर करना बहुत ज़रूरी है, स्किन हो या बाल, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, मुझे यहाँ पे सब आप ये बताएं कि जिस तरह से हम मीडिया से हमारा ताल्लुक है, तो स्टाइलिंग हमें करनी पड़ती है, हमें ब्लो ड्राई भी करना पड़ता है, हमें स्ट्रेटनिंग भी करनी पड़ती है, एंड अगर इवेंचुअली अगर आपके बालों में वॉल्यूम ऑलरेडी कम हो, लाइक मेरे बालों में वॉल्यूम ना होने के बराबर है, अब मैं जो इनको कहती हूँ मैं ऑन एयर नहीं कह सकती, बाद में बता दूंगी, तो उसमें क्या हमें करना चाहिए कि हम हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट भी पूरी करें, एक्सटेंशन यूज़ करनी है तो वो करें, या स्ट्रेटनिंग करें या ब्लो ड्राई करें, बट हमारे बाल ना डैमेज हो, उसका क्या तरीका हो सकता है? यार आप पहले ना कोई हेयर प्रोटेक्ट लगा लो, लाइक एलोवेरा भी है, एलोवेरा आप यूज़ कर सकते हैं, बालों में पूरा आपने लगा लिया अच्छे से, फिर आप जब स्ट्रेटनिंग करें या कोई भी हीट प्रोडक्ट यूज़ करें ना, तो वो जब आप एलोवेरा लगा लोगे तो आपके बाल सेफ रहेंगे। सिरम्स लगा लें, अब तो बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं जो आपके बालों को सेफ रखते हैं, हीट प्रोटेक्ट रखते हैं, ब्लो ड्राई से पहले, आयरनिंग से पहले, कर्ल से पहले, तो वो लाजमी आपकी लाइफ में होने चाहिए। ठीक है, तो आप वो यूज़ करें। दूसरा, आप वॉल्यूम ऑब्वियसली कम है तो आप एक्सटेंशंस यूज़ करें, एक्सटेंशंस भी अच्छी से अच्छी आ गई हैं अब तो, फुल हेयर्स की भी हैं, थोड़ी भी बिल्कुल है, लॉन्ग भी है, सिंगल वॉल्यूम के लिए भी है, खाली आप फ्रंट पे भी लगा सकते हो, बैक पे भी लगा सकते हो, तो डिफरेंट बहुत ज़्यादा वैरायटी आ चुकी है, बहुत। बट ये कि अगर आप नेचुरली ज़रा उसके ऊपर अगर आप काम करें तो नेचुरली के लिए फिर ऑयलिंग के लिए फिर आपको टाइम चाहिए होता है। अब आप हम जिस फील्ड से हैं हमारे पास टाइम नहीं होता, काम सुबह काम रात काम, तो ऑब्वियसली फिर थोड़ा सा ये कि वीक में जो दिन आपको एक संडे अगर मिल रहा है तो आप संडे को लाजमी अपना केयर करो, बालों में थोड़ा ऑयल लगा के रखो। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप 6-7 घंटे ऑयल लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 आवर्स के लिए नहाने से 1 आवर पहले, ज़्यादा टाइम नहीं है तो फिर अच्छे से उसको शैम्पू कंडीशनर करो, तो आप अपने आप को सेफ रख सकते हो, अपने बालों को सेफ रख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कुछ लोग, जैसे अगर हम बालों की बात करें तो कुछ लोग जो हैं वो कुछ लोग कहते हैं कि गीले बालों में कॉम्ब, आपको वुडन कॉम्ब यूज़ करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, और वो जो स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं वो क्यों हो जाते हैं सबा? एक तो ये कि हीट यूज़ करते करते हो जाती है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि जो हिजाब बना रहता है बालों के अंदर, पसीना और वो जो हिजाब नहीं करती उनके भी स्प्लिट एंड्स अगर स्प्लिट एंड तो हो जाते हैं, जाहिर सी बात है। आप थोड़ा बालों की केयर नहीं करेंगे, ऑयलिंग नहीं करेंगे, कोई मास्क नहीं लगाएंगे तो बाल तो खराब होंगे। इसके लिए आप एंड फिर आप पार्लर में जाते हैं, कहते हैं मेरे बाल काट दें, वो जो स्प्लिट एंड्स अगर आपके यहाँ तक आए हुए हैं तो ऑफ कोर्स उसको फ्रेश लुक देने के लिए तो यहाँ तक तो काटना ही पड़ता है। फिर हम कोशिश करते हैं कि उतना कटे कि ख़राब बाल निकल जाए और एक लुक भी आ जाए और बाल ज़्यादा ख़त्म भी ना हो। तो ये है कि बस ऑयलिंग वगैरह, मास्क मैं आपको बताऊं, कुछ अच्छे से मास्क आप ले लें और आप कुछ सिरम्स वगैरह यूज़ करें। आजकल तो बहुत चीज़ें मार्केट में आ गई हैं अपनी केयर करने के लिए, बालों की केयर करने के लिए, तो आप वो यूटिलाइज कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं। अच्छा, अब हेयर्स की चूँकि बात हो रही है तो मैं चाह रही हूँ कि सब्बा चूँकि एक ब्यूटिशन है, और जब आप किसी ब्यूटिशन से बात करते हैं और जो हमारी अपनी थॉट होती है, जो घर में बैठे हुए रहने वाले लोग होते हैं, अच्छा हमारा मेकअप का ये ताल्लुक होता है कि बस अगर हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो प्रोग्राम में हमारा मेकअप हो गया, हमने स्टाइलिंग कर ली, एंड फिर उसके बाद हमें अपना फ्रेश, मतलब विदाउट मेकअप चेहरा इतना कोई प्यारा लगता है, इतना हसीन लगता है, हम लोग कहते हैं कि ये हमारा नेचुरल लुक हमें उसको बहुत प्यारा लगता है। तो उसके बाद फिर हमें कोई ऐसी ज़रूरत रहती नहीं है, लेकिन ये कि वो पानी का इंटेक हो, और दूसरा क्लिनजर आप अगर आप यूज़ करें, जिस तरह हमने, क्योंकि हम वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसके आप प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं तो वो साथ साथ चलता रहता है। हेयर के मामले में भी हमारे पास शैम्पू ज़रूर मौजूद है, लेकिन इस बारे में हम बाद में बात करेंगे।
तो मैं इसलिए ज़्यादा बात करना चाह रही हूँ कि आजकल दौर है स्टाइलिंग के हवाले से, अगर आप हेयर स्टाइलिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर बड़े डिफरेंट उसके अंदर वेरिएशन आ चुकी है। लाइक अगर आपके बाल नीग्रो हेयर्स हैं और आप चाहते हैं कि वो डेड स्ट्रेट लुक आ जाएं, तो फिर आप रिबॉन्डिंग की जानिब जाते हैं या फिर आप एक्सटेंसो की तरफ जाते हैं? उसके लिए भी हमको पहले बालों का टेक्सचर देखना पड़ता है। अच्छा, लोग आजकल मेकअप से ज़्यादा बालों के ऊपर ही आ गए हैं कि हमारे बाल अच्छे हो जाएं, स्ट्रेट हो जाएं। तो पहले बालों का टेक्सचर चेक करना पड़ता है कि वो एक्सटेंसो या रिबॉन्डिंग बर्दाश्त कर सकता है नहीं कर सकता। तो हम पहले कभी स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, कभी हम लाइक उनको वैसे देख के भी कभी कभी पता चल जाता है। तो हम कभी कभार एक्सटेंसो का देते हैं और कभी हम केराटिन का देते हैं। जिनके बाल बहुत ज़्यादा डेड हो चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा वो कबाड़ा कर चुकी होती है अपने बालों का, तो उनके लिए केराटिन है। केराटिन लाइक हमारे बालों में जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, मेरे बालों में केराटिन ही जाएगा ऑब्वियसली, आपके बालों में केराटिन ही जाएगा। एक तो बाल बहुत लाइट भी हैं और डैमेज भी हैं, क्योंकि बाल डैमेज होने से ज़्यादा सबा थिन टेक्सचर है और दूसरा वॉल्यूम नहीं है। दूसरा कि ज़रूरी नहीं कि एक्सटेंसो से ही हम स्ट्रेट बाल रहे हैं, केराटिन से भी बहुत 80% बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। अच्छा, उसमें फिर फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट मिल जाती है? सपोर्ट नहीं, केराटिन थोड़ा एक्सपेंसिव जाता है क्योंकि उसका प्रोडक्ट थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो केराटिन कभी करते हैं, कभी हम एक्सटेंसिव करते हैं, डिपेंड करता है बालों के ऊपर कि बाल कैसा है और हमको क्या करना है उसके ऊपर। सही है। तो लेकिन ये भी ज़रूर होता है कि जब भी आप ब्यूटिशियन के पास जाएं, आप सलून में जाएं, तो आप ब्यूटिशियन से जाके आप सच बताएं कि आपने अपनी बालों को कितनी जगह खेलने के लिए पेश किया है, कितने हाथ लग चुके हैं, लड़कियां मेहंदी केमिकल लग चुका है उसमें, मेहंदी लगा लेती हैं भर के और फिर आके स्ट्रिक्स कराने बैठ जाती हैं। पूछने पे नहीं बताती हूँ, ऑब्वियसली हम भी एक्सपर्ट हैं, हमें पता चल ही जाता है, लेकिन किसी का ऐसा होता है कि बिल्कुल नहीं पता चलता। तो वो जब बालों का हम लाइक जब वो केमिकल लगाकर हम बैठे होते हैं कि यार हो नहीं रहा, तो तब जाकर उनका निकलता है कि हाँ मेहंदी लगाई तो थी। वो इंस्टेंट आपको जो कलर वाली चीज आप लोग ना किया करो, अपने ही बालों के साथ खेलोगे, हमारा तो कुछ भी नहीं है। अपने बालों के साथ मजाक करोगे तो प्लीज सच बताया करें आप। सच इसलिए बताना जरूरी है कि अगर आप सच बताएंगे तो ब्यूटिशियन आपको सही गाइडलाइंस देगी, सही गाइडेंस देगी कि अगर चले अब जो हो गया बाल डैमेज आपके हो गए, चले कोई बात नहीं, लेकिन आगे मजीद डैमेज ना हो। ऐसा ही है। तो ये देखें, एक ब्यूटिशियन से जब भी आप बात करेंगे ना, तो अच्छा बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि ब्यूटिशियन जो है अगर आप उसके पास जाएंगे तो आपकी जेब खाली कर देगी। आपने कितनी जेबें खाली कराई हैं सबा? यार मैं पर्सनली ऐसा नहीं करती, मैं वही मशवरा देती हूँ जो होता है क्लाइंट के लिए। अच्छा, अब कोई क्लाइंट होता है कि अभी तो मतलब 2 मंथ्स पहले हाईलाइट्स करवाई हैं, अब जी 2 मंथ्स, अभी 2 मंथ्स भी नहीं हुए हैं, कहते हैं हमें एक्सटेंसो कर दें। तो मैं प्रॉपर कन्विंस करती हूँ उनको, यार मत कराओ, अपने बालों के साथ मत खेलो, मुझे तो पैसे मिल जाएंगे। बट मैं चाहती हूँ कि मत खेलो यार, अपने बालों के अपनी केयर करो, एटलीस्ट 6 मंथ छोड़ो उन्हें, उसके बाद जाकर आप कुछ दूसरा केमिकल करवाओ। कुछ तो भाई मान जाती हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं मानती हैं, उनको मनाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं कभी भी पैसों के ऊपर प्रायोरिटी नहीं देती, मेरे लिए प्रायोरिटी है मेरा क्लाइंट, मेरे क्लाइंट्स के बालों की है, स्किन की हेल्थ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक आपका क्लाइंट है तो आपकी रेपुटेशन होती है, आपका इमेज होता है। अगर क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड है तो डेफिनेटली वो क्लाइंट 10 लोगों को, 10 खवातीन और लड़कियों को जाके आपको वो रेकमेंड करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा ही होता है कि लोग इतना मेरे अखलाक से या मेरी चीज़ है या मेरे काम से इतना सेटिस्फाई होकर जाते हैं कि लाजमी उनके रेफरेंस से कोई ना कोई आता ही आता है। माशाल्लाह, मैं बहुत जल्द जाने वाली हूँ सबा के पास और सबा से देखते हैं सबा क्या सर्विसेज मुझे दे सकती हैं। एक तो मैं अपने बालों से वाकई नहीं खेलती, मुझे मेरा ख्याल है बहुत अरसा हो गया, मुझे याद भी नहीं है कि कितनी पुरानी बात हो चुकी है कि मैंने अपने बालों में स्ट्रीक्स वगैरह मैंने लिए थे। लेकिन चूंकि ब्यूटिशियन से एंड डर्मेटोलॉजिस्ट की टर्मिनोलॉजी में हमें बहुत सारी चीज़ों का केमिकल और उसके रिएक्शंस पता होते हैं, तो इसलिए हम फैशन के पीछे नहीं भागते या ट्रेंड के पीछे नहीं भागते, हम अपनी चीज़ देखते हैं कि हमारे किस हद तक हम डैमेजेस अपने कवर कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेटनिंग से हम लामोहला हमें तो इस्तेमाल करनी पड़ती है और हमें ब्लो ड्रायर भी हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा बस हम कट चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा मेकअप का लुक चेंज कर लेते हैं, हम अपनी प्रेजेंटेशन पे इस तरह से काम कर लेते हैं। बट आई सजेस्ट कि अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आप यूज़ करते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि बस इंस्टेंट हमने यूज़ किया और हम पार्लर के पास जाके बैठेंगे एंड पार्लर वालों के हाथ में तो मैजिक है, वो आपको बिल्कुल बदल देंगे और फिर आपके घर वाले आपको नहीं पहचानेंगे। और पिछले दिनों एक फेसबुक पर मैंने एक पोस्ट देखी थी कि एक आम सी एक बंदी बैठी हुई थी, उसको ब्राइडल
वायरल होने के बाद उसका लुक बिल्कुल चेंज हो गया और उसके बारे में कहा गया था कि इन ब्यूटिशियंस का अलग से हिसाब होगा। अलग से हिसाब हो जाता है, बिल्कुल अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं। हम वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के पास मौजूद हैं। आप हमारे साथ फ्रीडम न्यूज़ में मौजूद हैं। फ्रीडम न्यूज़ में हम स्टेज स्टाइलिश वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की किताबों से आपके सामने हाजिर खिदमत है। मैं हूं मुजफ्फर, ये है मेरी शॉप फ्रीडम न्यूज़ पे वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से हम आपसे बातें कर रहे हैं। उनका ताउन हमारे साथ हासिल है और वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप इसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो यकीनन ओवरनाइट तो नहीं, लेकिन ग्रेजुअली इस्तेमाल करने से, मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस्तेमाल करने से आपकी लाइफ पे, आपकी स्किन पे बड़ी नुमाया तब्दीली नज़र आएगी। और जब आप खुश होते हैं, जब आपकी स्किन बहुत अच्छी लगती है, ग्लो ग्लो कर रही होती है, आप यंग लुक्स दे रहे होते हैं, आपको कोई ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करनी पड़ती हैं, विदाउट फ़िल्टर आप अपनी तस्वीर खींच सकते हैं। बहुत सारे फ़िल्टर्स ऐसे मौजूद हैं जिसमें आपकी लाइंस नज़र नहीं आ रही होती हैं, लाफिंग लाइंस आपकी नज़र नहीं आती, आपके आई बैग्स वाली लाइनें नज़र नहीं आती हैं, बड़े खुश होते हैं। लेकिन वो तस्वीर पे आप अपलोड करते हैं, लेकिन वो जब लोग आपसे रियल मिलते हैं तो पता लगता है अच्छा जनाब क्या कमाल था। तो ये एक बड़ी आसानी सी बात हो जाती है कि जब भी आप किसी चीज़ का बाकायदा सही इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं और बाकायदगी के साथ करते हैं, तो हम 100% श्योर कि उसके बाद रिज़ल्ट आना है। बस थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना पड़ता है और थोड़ी सी मुस्तकिल मिजाजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, ये हमारे साथ बहुत होता है, सब्र नहीं है। नहीं, शूट्स के लिए हमको मॉडल्स चाहिए होती है ना, तो वो लड़कियां भेजती हैं फिल्टर और पिक्चर। अब जब वो रियलिटी में आती हैं तो लिटरली शॉकिंग एक वाला सीन होता है। मतलब कुछ मॉडल्स ऐसी हैं कि मैं सीरियसली पहचानी नहीं कि यार ये वही थी जिसने पिक्चर और वीडियो भेजी थी। तो बहुत ज़्यादा मतलब इतना फिल्टर चेंज कर देता है बंदे को। जिस तरह हमारा मेकअप तो ऐसे ही बदनाम है, हम तो फिर भी नेचुरल पे रख लेते हैं, लेकिन भाई फिल्टर तो बंदी को चेंज ही कर देता है। अब वो मॉडल जो फिल्टर और वीडियो में इतनी खूबसूरत लग रही थी, जब वो रियलिटी में आती है तो वो बस अल्लाह की बनाई हुई होती है, अल्लाह की बनाई तो हुई भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बाद में ना, प्रॉब्लम होती बहुत है। अच्छा, तो एक तो यहाँ पे सबा ये कह रही हैं कि आप अपनी नेचुरल ब्यूटी को इस तरह से इन्हेंस कर लें कि आपको किसी फिल्टर की ज़रूरत ही ना पड़े। ओवरनाइट नहीं आता, 1 मंथ 2 मंथ्स अगर आप लगातार यूज़ करेंगे, 3 मंथ्स यूज़ करेंगे, ऑफ कोर्स रिजल्ट आपको दिखेगा। अच्छा, उसमें नींद आपने प्रॉपर लेनी है, नींद प्रॉपर लेनी है, पानी पीना है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है, फ्रूट्स खाने, वेजिटेबल्स लेने। और आजकल तो वेजिटेबल और बहुत ग्रीनरी आई हुई है, आप मार्केट जाएं, आप कोई सब्जी लेने जाएं तो वो ग्रीनरी देख के दिल करता है ये भी ले लें, ये भी उठा लें, ये भी खा लें। तो सैलेड का यूज करें आप। कच्ची सब्जियां जितना फायदा देती हैं उतना पक्की भी, लेकिन लौकी हो तो रही और टंडे कच्चे मत खाया जाए। ऐसे तो अच्छा, हाँ, सब्जियां हम अपनी डाइट के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अब जैसे मैं पहले बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो गई हूँ, थोड़ा लूज भी किया है। मैंने 90 kg से अपना काम करा है, मेरा 94 kg था। अच्छा, तो मैंने अच्छा खासा लूज करा है। तो अब कितना कर लिया आपने? अभी 70। ओह ग्रेट, ये तो फिर आप एक मॉरल बन चुकी हैं, मॉरल सपोर्ट मिलेगा डेफिनेटली। तो एग्जाम्पल सेट किया आपने। और कितने दिन में आपने? लगा थोड़ा सा टाइम, लेकिन स्टार्ट में मैं इतना कॉन्शियस नहीं हुई अपनी डाइट के ऊपर, खाना। लेकिन जब मैंने कहा यार एक तो मैं मेहनत कर रही हूँ, जिम भी जा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन
असल चीज होती है यहाँ पर। हाँ। जब ये सेट हो गया ना यार कि अब ये चीज नहीं खानी, बहुत खा लिया, मुझे ना प्रॉब्लम भी होने लगी थी, कोई दर्द इधर दर्द उधर दर्द, बस यही प्रॉब्लम, उठा नहीं जा रहा, सुस्तपना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लेजीनेस थी। हाँ, क्योंकि मोटापा बेसिकली बीमारियों का आगाज हो जाता है, Exactly. जड़ है तो बेसिकली। अच्छा मेरी शुगर भी बॉर्डर लाइन पर आ गई थी, तो फिर वहाँ पर भी बहुत ज़रूरी हो गया। डॉक्टर ने बोला अब तो भाई अपना वेट लूज करो, एज से बंदा वैसे ही बड़ा लग रहा होता है। हाँ, तो खूबसूरत लगने के तो आप लिए बहुत यंग हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं आपको। खूबसूरत लगने के लिए अपने आप को और हम maintain खवातीन रखना का, भी। हम फीमेल का, सॉरी खवातीन का नहीं, हम फीमेल का जो हमारा स्लोगन है ना, मुझे 16 प्लस से ऊपर जाना ही नहीं है जाना भाई, ही पॉज नहीं। लगा दिया हमने। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज पाकिस्तान की मौजूद हैं जो वो पिछले 10 साल से 25 की हैं। 25 की। अच्छा, क्या इस्तेमाल करना चाहिए अगर जिस तरह का एंटी एजिंग में, लाइक अगर आप चुकंदर खाते हैं, अगर आप अनार खाते हैं, एंटी एजिंग का काम चुकंदर करते खा हैं। भी सकते हैं, चुकंदर पी भी सकते हैं। हाँ, चुकंदर को आप बॉईल करके, लेकिन चुकंदर कभी भी खाली ना पिए, उसके साथ एक कोई बंद गोभी डाल दे, गाजर डाल दे, कुछ भी ऐसा डाल दे, वो बॉईल हो जाए अच्छे से, वो आपको वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपका खून आपके साफ स्टमक करता के है, लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी स्किन अच्छी करता है, आपके बाल अच्छे करता है, तो वो तो चुकंदर तो मतलब ऑलराउंडर है, हर चीज़ आपकी अच्छी करता है। चुकंदर आप पिए भी, खाएं भी, अपनी सैलेड में भी यूज़ कर सकते हैं। जो लोग कच्चा नहीं खा सकते वो आप उबाल कर पी रहे हैं, उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता, सही, बहुत अच्छा होता है, आराम से पिए, बहुत ज़बरदस्त होता है, आपके लिए बहुत अच्छा है। और वो पोमीग्रेनेट, मतलब अनार भी तो एंटी एजिंग का काम अनार भी करता आ है। गया, अनार का भी सीजन आ गया, ग्रेप तो फ्रूट अनार भी एंटी खाएं। एजिंग का काम करता है। ग्रेप फ्रूट वेट लॉस के लिए भी होता है, शुगर वालों के लिए भी अच्छा होता है। हाँ। ग्रेप फ्रूट के भी बहुत सारे फायदे हैं, तो वो भी यूज करें। यूज़ अब तो करें। सबका सीजन है, सब चीज़ बहुत अच्छी बहुत रही अच्छी है। मिल रही है। हाँ, प्राइस बड़े हाई हुए हैं उसके, लेकिन थोड़ा खाएं, लेकिन खाएं जरूर। जरूरी नहीं है कि आप सामने ट्रे भर के पूरी रखें, पूरी टेबल आपकी हो जाए। बेसिकली ज़िंदगी गुजारने के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ज़िंदगी गुजारने के कुछ उसूल होते हैं। अगर मैं आपको यूँ कहूँ कि अगर खुश रहने के कुछ उसूल होते हैं, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई दो राय नहीं है। यूजुअली होता ये है कि हम ये समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, या हम बहुत ज़्यादा कॉन्टिनेंटल कुछ खाएंगे, या फिर हम बहुत ज़्यादा अपनी ज़ात पे, अपनी ज़िंदगी पे, पैसा होगा हमारी जेब में तो सब कुछ हो सकता है। पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता है। आप अगर अपनी जहानत का इस्तेमाल करें तो बहुत सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं। अच्छा, सब्जियों में अगर बहुत सारी अम्माएँ ऐसी हैं जो कहती हैं हमारा बच्चा सब्ज़ी नहीं खाता और गोश्त के बगैर तो कोई सब्ज़ी खाई नहीं जा सकती, तो क्या करना चाहिए कि ऐसे कि सब्ज़ी का बाकायदा घर में बाकायदा इस्तेमाल हो? कुछ आजकल तो इतनी रेसिपीज आ गई हैं नेट के ऊपर, कुछ अच्छा सा मज़े का सा बच्चों के लिए पकाएं। तो उसमें चिकन डाल दें, उसमें आप मटन डाल दें, बीफ डाल दें, कुछ भी ऐसा डाल दें ताकि बच्चा भले कम क्वांटिटी में डाल दें, कम क्वांटिटी में डालें, बट डाल दें ताकि वो बच्चा शौक से उसको खा ले। रेसिपीज इतनी है, मेरा भी बेटा है वो नहीं खाता, तो उसके लिए मुझे रेसिपीज सर्च करनी पड़ती है, ये निकालो। मेरे हस्बैंड के भी बहुत नखरे हैं, अच्छा, तो रेसिपीज फिर मुझे निकालनी पड़ती हैं बनाने के लिए कि यार अच्छा ये ट्राई करती हूँ, और वो अच्छी भी होती हैं और खा भी लेते हैं सब शौक से। तो ज़रूरी है कि वो चीज़ उन तक पहुंचाना। अब वो कैसे पहुंचाना है वो तो हमें ही देखना है, करना पड़ता है, कि वो हमें ही कैसे पहुंचाना। अब कहते हैं घर की खातूना खाना के ऊपर जो है वो बड़ी जिम्मेदारी होती है घर वालों की सेहत के हवाले से, जो है हिफ्ज़ाने सेहत के उसूल पे भी सारी वो उसके ऊपर चल रहे हों। और क्योंकि अगर आप घर में कोई बीमार है तब भी तो खातूना खाना ही परेशान हो, और खासतौर प्रोफेशनल अम्मी, मुझे उनको भी देखना होता है, घर भी देखना होता है, हस्बैंड भी देखना होते हैं, काम भी देखना होता है। क्या बात है। मेरी अम्मी स्ट्रोक पेशेंट है, बेड पर है, तो वो बीमार है। तो कहते हैं कि ना काम करने वाली, आमीन आमीन आमीन, काम करने वाली या वर्किंग लेडी घर को नहीं देखती, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। मैं प्रॉपर अपने घर को देख रही हूँ, अपनी मदर को देख रही हूँ, अपने बेटे को देख रही हूँ, अपना काम भी देख रही हूँ, मैं सब कुछ प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह करना पड़ता है। और हमारे साथ भी यही होता है, हम कहीं रेडियो पे भी मौजूद होते हैं या हम टीवी पे भी मौजूद हैं, हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं, अभी हम आपको फ्रेश लग रहे हैं, बड़े किट में लग रहे हैं, घर जाएंगे, घर पे कदम रखेंगे और चीज़ें यूँ दिखेंगी हमें, और ये बाल रैप होंगे, ऊपर जाएंगे, दुपट्टा होगा साइड पे, और बिल्कुल मासियों वाला एक लुक हो जाता है जिस पर आप अपने आप को बहुत इजी कंफर्ट फील करते हैं। और फिर हम हो जाते हैं किचन में। अब चाहे आपने किचन में जाके खड़े होकर बर्तन धोने, चाहे आपने आटा गूंथ के रोटी बनानी है, चाहे आपने खाना बनाना है, या जाके आपने कपड़े वॉश करने, या फिर हॉस्पिटैलिटी करनी है अपने घर वालों की। क्योंकि जो टाइम आप प्रोफेशनली बाहर लगाते हैं, आपके घर वालों को भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि मैं अभी थकी भी आई हूँ तो अभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, या ये ऐसा तो कोई नहीं सुनता। मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं मैं क्या करूँ। हाँ, सही बात है, मुझे तो प्रॉपर काम चाहिए, काम चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, सबसे बड़ी बात।
तो करना पड़ता है, करना सब कुछ पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। और आप मुझे उम्मीद है, मुझे नज़र भी आ रहा है, मुझे यकीन है आप बड़ा अच्छा मैनेज करती होंगी। एंड जो आपके क्लाइंट्स आते होंगे वो यकीनन उनको भी आपसे इंस्पिरेशन मिलती होगी। मिलती है इंस्पिरेशन आपके क्लाइंट्स, दोस्तें बनी है? जो मेरा तो ये कॉन्सेप्ट है सबा, सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, मेरा तो ये कॉन्सेप्ट है कि पार्लर जब आप जाते हैं तो खातून खाना की वहाँ पे एक थेरेपी होती है। सारी जाके फ्रस्ट्रेशंस, टेंशंस, नंदों की टेंशन, सास की टेंशन, मियाँ की, बच्चों की, बहन भाइयों की, महंगाई की, हर चीज बैठ के बात करनी होती है। हम काम करते रहते हैं, ऐसा होता है? अच्छा, मैं ज्यादा नहीं बोलती क्लाइंट से, मैं सुन लेती हूँ उनकी, उनको भी तो सुनाने के लिए कोई चाहिए। सही बात है, मैं सुन लेती हूँ। अच्छा, मैं होता ना क्लाइंट्स जाते हैं तो वो बातें करना शुरू कर देती है, मेरे अंदर वो वाली आदत नहीं है, मैं चुप रहती हूँ, चुप करके अपना काम करती रहती हूँ। हाँ, आपको जो बोलना है वो आप बोले, मैं सुन रही हूँ। आपको मशवरे भी अच्छे मिल जाते हैं मुझसे, सही है, मैं बहुत अच्छे मशवरे भी दे देती हूँ। और मल्टीपल बहुत सारे काम करती हूँ, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, फिर जरूर बताऊंगी, अभी तो बड़ा लंबा सफर है हमारा, तो वो फिर कभी बताऊंगी। तो मैं थेरेपी कर देती हूँ, अच्छा, बहुत अच्छा मशवरा, और लोग मुझसे इंस्पायर होकर जाते हैं। ये है हाँ, बहुत इंस्पायर होते हैं। हमारी जो कास्ट है उसमें लड़कियां काम करती भी नहीं है, मैं ही हूँ जो हमारी कास्ट में काम कर रही है। हाँ, हमारी जो कास्ट है उसमें लड़कियां पर्दे में रहना और ये सब चीज़ें, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट करा, तो मैं आज यहाँ पर आपके साथ बैठी हूँ। जबरदस्त, नहीं आपकी अचीवमेंट है, और मेरी दुआ है कि आप इसी तरह अचीवमेंट अपनी लेती रहें, हासिल करती रहें। और यूजुअली हम प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं तो हमारा एक ही एम होता है कि जिस सफ़र में हम हैं वो सफ़र हमारा कामयाबी के साथ गुजरे, सिर्फ एक जगह पे खड़े होके पॉज देके नहीं आप पर वक्त गुजरता है। अच्छा, मैं यहाँ पर हम बात करेंगे क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो तेज़ी से ख़त्म होने जा रहा है सबा, तो मैं ये चाहूँगी कि जो हमारी यूथ है, जो हमारी लड़कियाँ हैं, वो अपनी स्किन के साथ बहुत खेलती हैं। तो हमारे पास क्या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसको हमारी यूथ रेगुलरली यूज़ करके अपनी स्किन को डैमेज होने से बचा सकती हैं? तो मैं चाहती हूँ कि उनकी भी रहनुमाई हो जाए। बहुत सारी आजकल तो ऐसी फेयरनेस क्रीम्स आ गई हैं जो बाद में बहुत साइड इफेक्ट देती हैं, मैंने पहले ही बताया था। तो प्लीज़ 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 आप लोग वो बिल्कुल ना यूज़ करें। आप, हमारा सोप है, बहुत अच्छा है, आप ये यूज़ करें, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सोप यूज़ करने से क्या साइड इफेक्ट होगा? ये आपको साथ में फेयरनेस और फुल बॉडी फेयरनेस, खाली मुंह गोरा हाथ काले वो वाला नहीं है, आप फुल बॉडी पर इसको यूज़ कर सकती हैं। तो ये प्रॉपर आपकी बॉडी पर फेयरनेस दे रहा होता है, मतलब आप टॉप टू टो पूरे फेयर हो रहे होते हैं। इसके अलावा आप, हमारे पास फेयरनेस क्रीम्स हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इनका, बहुत अच्छे से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो सस्ती क्रीमें होती हैं उनकी तरफ प्लीज़ मत जाएं। है तो ये भी बहुत रीजनेबल, कोई एक्सपेंसिव नहीं है, बट ये केमिकल लेस है। हाँ, केमिकल लेस, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं दे रहा, इनफैक्ट आपकी स्किन को अच्छा कर रहा है। आप हाथ पे यूज़ कर सकते हैं, फेस पे यूज़ कर सकते हैं, पैरों पे यूज़ कर सकते हैं, तो आपको फुल बॉडी टोनिंग देता है ये। और अच्छा, ब्लीच के बारे में मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या यूथ को ब्लीच, लड़कियों को ब्लीच यूज़ करनी चाहिए? किस एज से आप ब्लीच यूज़ कर सकते हैं? बहुत छोटी बच्ची ना यूज़ करे तो अच्छा है। मेरे पास आती है मदर्स के, इसको शादी में जाना है, दावत में जाने, प्लीज़ आप कर दें। मैं कहती हूँ नहीं, मत करवाएं, अभी बहुत छोटी है, समझाना पड़ता है उनको। लेकिन ये जो हमारे पास ये ब्लीच है, ये थोड़ा इतना ज़्यादा केमिकल वाला नहीं है, आपकी स्किन को बर्न नहीं करेगा, बट ये है कि ये भी अगर आप यूज़ करें तो मंथ में एक बार या 2 मंथ्स के बाद और कितनी एज की लड़कियां यूज़ कर सकती हैं? 20+ एटलीस्ट 20 तो और वंस इन अ मंथ या 2 मंथ्स के बाद, मतलब 15 डेज में एक दफ़ा यूज़ कर लें। इतना जल्दी ब्लीच यूज़ ना करें। ब्लीच ये वाला हमारा बहुत अच्छा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं देता और कोई आपको प्रॉब्लम भी नहीं देता, स्किन बर्न भी नहीं करता। बस ये है कि क्वांटिटी के हिसाब से यूज़ कर सकें, ये एक प्रोफेशनल बंदा ही जानता है। या फिर आप तब यूज़ करें जब आप वाकई जानते हो कि इसको कितना पाउडर लेना है और कितनी इसकी क्रीम लेनी है, तो आपको इसकी अवेयरनेस हो। हाँ, अपनी स्किन के साथ बिल्कुल भी मत खेलें। अच्छा, ये भी तो है ना सब, जो 40-50+ की जो खवातीन हैं, एक उम्र गुजार चुकी होती हैं, बहुत जर्नी तय करके बैठी होती हैं, तो उनके पास जो एक रिमेनिंग एक जो एज कॉन्सेप्ट रह जाता है, उसमें वो अपने आप को चाहती हैं कि हम थोड़े अच्छे लगें, बच्चों को टाइम दे दिया, घर वालों को टाइम दे दिया, अब थोड़ी अपनी केयर कर लें, तो उनके लिए तो मेरे ख्याल है ये आराम से वो तो आराम से यूज़ कर सकती हैं। वो तो उनके लिए तो इनफैक्ट अच्छा ही है। आपके स्किन के जो बाल होते हैं हार्मोनल प्रॉब्लम से, वो भी कवर हो जाते हैं, आपकी स्किन पे ग्लो भी आ जाता है, थोड़ा फेयरनेस पे भी चला जाता है। अच्छा सबा, हमने बड़ी सारी आज बातें कर ली हैं और आपकी भी तमाम एक्सपर्टीज़ का मुझे पता लग रहा है। सलून आना मस्ट हो गया, बिल्कुल आपके सलून आएंगे और आपकी एक्सपर्टीज़ भी सारी चेक करेंगे। और मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही नो हाउ लिसनर्स व्यूअर्स के लिए बहुत है, क्योंकि लिसनर्स मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि स्काई FM पे भी हमें सुना जा रहा है और वहाँ पे भी हमारे
प्रोडक्ट्स के हवाले से नॉलेज जारी है। तो नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाज़त लेते हैं। थैंक यू सो मच, आप रही हैं हमारे साथ और आपने बड़ी फ़ायदेमंद तमाम चीज़ें बताई हैं अपने फील्ड के हवाले से भी और प्रोडक्ट के हवाले से भी। तो ये था व्यूअर्स हमारा आज का प्रोग्राम। आप फ्रीडम न्यूज़ पे मौजूद रहे और फ्रीडम न्यूज़ पर आपने प्रोग्राम हमारा आज देखना शुरू किया है आपने, जिसे कहते हैं स्टे स्टाइलिश। और स्टे स्टाइलिश में मेरे साथ मैं अंबर सना, मेरे साथ यहाँ पे सबा मौजूद है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपके पास आएंगे और मज़ीद अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से मज़ीद आपसे बात करेंगे और उसके ऊपर कुछ और मुस्तफ़ीद चीज़ें जो आपकी लाइफ में आपको फ़ायदा दे सकें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉल्स होंगी, मैसेजेस होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपके पास आएंगे स्टे स्टाइलिश। और फ्रीडम न्यूज़ को आपने करना है लाइक, सब्सक्राइब और अपने कॉन्टैक्ट्स आपको शेयर करना है और बेल आइकन को आपने प्रेस करना नहीं भूलना है। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़फ़्फ़र अहमद, वाइट केयर का ओनर। मैं लाया हूँ वाइट केयर आपकी खूबसूरती के लिए। वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट क्रीम, वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट मेन क्रीम, ये आप लोगों के लिए है। इसमें फेशियल भी है, वाइटनिंग क्रीमें हैं, मेकअप बेस है जो लेडीज़ के लिए मतलब यूज़ होती है एवरी कलर की हमारे पास। क्योंकि इसमें शैम्पू हमारे पास आए हुए हैं जो ना 4 रेंजों में। इसमें तो ऑयल है हमारे जो बाल को मजबूत और घने रखते हैं। हैंड वॉश है आपके लिए जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए यूज़ हो रहे हैं। लेडीज़ वैक्स है, ये जो ना हार्ड वैक्स, सही ना। इसमें जो ना कोल्ड वैक्स भी है, लेमन और हर्बल। ये ग्रेसलिन आई हुई है हमारी, बहुत अच्छी, जैसा मौसम अभी चल रहा है उनके लिए। 4 किस्म के हमारे साबुन आए हुए हैं, ब्यूटी साबुन अब आए हुए हैं ये इस मौसम के लिए। सन ब्लॉक, वाइट केयर सन ब्लॉक। फिर आप ले लें जो ना ये एलोवेरा जेल, स्किन टाइट करने के लिए, फेस के लिए, स्किन टाइट करने के लिए। ये है फिर हमारा जो ना अर्के गुलाब, वाइट केयर अर्के गुलाब। इसी तरह जो ना हमारे जो ना क्लींजिंग लोशन है जो ख़वातीन बहुत यूज़ करती हैं सन ब्लॉक के साथ, क्लींजिंग मिल्क लोशन। इस तरह हमारे पाउडर आए हुए हैं, टेल्कम पाउडर, छोटे बड़े सब साइज़ों में, क्वालिटी के साथ, खुशबू के साथ। ये हमारा ब्लैक मास्क आया हुआ है, फेशियल आया हुआ है, उपटन क्रीम आई हुई है, मेन क्रीम है, मड मास्क है, मस्तानी मिट्टी है। ये आप लोगों के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए हम जो ना वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट, इसमें कोई केमिकल नहीं, 100% गारंटी के साथ। मज़ीद मालूमात के लिए अलनूर शॉपिंग सेंटर के फेसबुक पेज पर जाएं, अपनी राय का इज़हार करें।